So, topic under discussion is chemical kinetics. Chemical kinetics. And uh, today we will discuss homogeneous and heterogeneous catalysis. Now, catalysis, in last class we discussed a reaction that happens in the presence of catalyst is catalysis. So what catalyst does, beta? Catalyst provides alternate path to reaction, and catalyst is recovered at the end of reaction, and catalyst lowers activation energy. So there are two types of catalysis. Number one is homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis. And the other one is heterogeneous catalysis. So we need to know कि ये क्या है बेटा 1 मार्क की डेफिनेशन इनके पूछ सकते हैं. So they can say कि define homogeneous catalysis. So beta homogeneous catalysis is that catalysis in which reactants and catalysts have same state symbol. When reactants and catalysts are in same physical state. Same physical state. जब रिएक्टेंट्स की और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो तो दैट इज होमोजीनियस कैटालिसिस. फॉर एग्जांपल, if we react methanol, methanol is aqueous with methanoic acid. Methanoic acid is also aqueous. So we get ester and water. Okay, what we get? We get ester and water. तो इसमें आप रिएक्टेंट्स की स्टेट सिंबल देखें तो एक्वस है, और बेटा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं. एसिड कैटलिस्ट होता है तो एसिड भी एक्वस होता है. सो जस्ट नोटिस के कैटलिस्ट इज एक्वस एंड रिएक्टेंट्स आर आल्सो एक्वस. सो वी आर नॉट सपोज टू चेक प्रोडक्ट की स्टेट सिंबल मैटर नहीं करती. ओके, what you need to check is catalyst and reactant. तो reactants भी aqueous हैं, catalyst भी aqueous है. तो जब catalyst की और reactants की state symbol same हो, that is homogeneous catalysis, right? फिर उसके बाद आता है heterogeneous catalysis. तो just इसका opposite कर ले, that will be correct for heterogeneous catalysis. 1 मार्क की definition है heterogeneous catalysis की. So heterogeneous catalysis is when reactants and catalysts are in different state symbol, are in different physical state. Okay, इसमें बेटा कैटलिस्ट जो अगर दो रिएक्टेंट्स हैं तो रिएक्टेंट्स की म्यूचुअली स्टेट सिंबल सेम होगी, लेकिन कैटलिस्ट के साथ स्टेट डिफरेंट होगी. ओके, तो दैट विल बी heterogeneous catalysis. Now heterogeneous catalysis की examples बेटा, you know Haber process. Haber's process is an example of heterogeneous catalysis. Haber process में आप देखें रिएक्टेंट्स गैसेस हैं, दोनों रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट सिंबल के हैं, और उसमें कैटलिस्ट आयरन है. आयरन इज सॉलिड, तो स्टेट सिंबल इज डिफरेंट. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. दूसरी एग्जांपल इज कांटेक्ट प्रोसेस. कांटेक्ट प्रोसेस में भी आप देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस, ऑक्सीजन इज आल्सो गैस, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो है V2O5 सॉलिड. तो इससे वी गेट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड.
So these are examples of heterogeneous catalysis. ठीक है? Okay. Now बेटा next thing is रिएक्शन मैकेनिज्म। बेटा एक मार्क की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क। सो बेटा मैकेनिज्म इज स्टेप वाइज सीक्वेंस ऑफ अ रिएक्शन, स्टेप वाइज सीक्वेंस ऑफ अ रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन किस तरह से टेक प्लेस करता है। एक रिएक्शन जब टेक प्लेस करता है तो उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, डिटेल एक रिएक्शन की क्या है, इसे रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है? हम स्टेप वाइज सीक्वेंस अगर किसी रिएक्शन का बताएं तो दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। बेटा एक और कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेप्स होते हैं। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेप्स होते हैं। तो उन स्टेप्स में जो स्लोअर स्टेप होता है दैट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लोअर स्टेप is rate determining step। इसका बेटा मतलब यह है कि जो मैकेनिज्म में अगर 3 स्टेप हैं, चार जितने भी मैकेनिज्म में स्टेप्स हैं, सिर्फ एक स्टेप स्लो स्टेप होगा, बाकी सारे स्टेप फास्ट स्टेप होंगे। तो जो स्लो स्टेप होगा वो ओवरऑल रिएक्शन रेट को डिफाइन करेगा। ठीक है? ओवरऑल रेट जो है वो स्लो स्टेप से आइडेंटिफाई होगा, इसलिए हम कहते हैं स्लोअर स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और बेटा तीसरा ये हम कॉन्सेप्ट बेटा अप्लाई करते हैं कि एक मैकेनिज्म में जितने भी स्टेप्स होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स इन रिएक्शन मैकेनिज्म विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पीक्स। नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ पीक्स सेम होंगी। पीक्स बेटा किस में, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पीक्स इन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। बेटा इसका मतलब क्या है? एनी क्वेश्चन बेटा, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? ओके, अच्छा। नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीक्स की एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बेटा दिस इज गिवन मैकेनिज्म। बेटा जब भी मैकेनिज्म आपको देंगे ना तो मैकेनिज्म इज स्टेप वाइज सीक्वेंस, तो आपको स्टेप्स बताए जाएंगे। तो जब आपको सर स्टेप, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। जी बेटा जब आपको स्टेप्स बताए जा रहे हो तो इट मींस दे आर डिस्कसिंग मैकेनिज्म। ओके, तो ये गिवन मैकेनिज्म है बेटा। उसका स्टेप 1 ये है। मैकेनिज्म में स्टेप्स होते हैं। ओके, और स्टेप 2 ये है। स्टेप 1 है कि x गोज टू y, और स्टेप 2 ये है कि y गोज टू z। और सपोज ये गिवन है कि स्टेप 1 एक्सोथर्मिक है, स्टेप 2 भी गिवन है कि एक्सोथर्मिक है। ये दो स्टेप्स हैं बेटा, x गोज टू y एंड y गोज टू z। राइट? तो अब इसकी और दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक हैं। तो बेटा इसकी अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे होगी ट्रेस? तो ये देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये एनर्जी एक्सिस है। तो देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, x गोज टू y और एक्सोथर्मिक है तो आई एम मेकिंग इट लाइक दिस, x गोज टू y। और ये एक्सोथर्मिक है, देखो आपको लग रहा है ना स्टेप 1 एक्सोथर्मिक है, दिस इज स्टेप 1। ये स्टेप 1। व्हाट हैपेंस इन स्टेप 2, y गोज टू z। तो ये भी बेटा ये स्टेप 2 है, ये भी एक्सोथर्मिक है, दोनों को मैंने एक्सो बनाया। अब इसमें देखें पीक्स कितनी है, ये पीक है, इसे पीक कहेंगे, और ये पीक है, इसे पीक कहेंगे। तो कितनी पीक्स हैं आपके पास? 2 पीक्स हैं।
और दो पीक्स क्यों हैं? क्योंकि दो स्टेप मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म के कितने स्टेप्स थे? टू स्टेप्स थे। तो टू स्टेप्स का मतलब है दो पीक्स इन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसमें ये बात ध्यान में रखें कि जो y है, ये यहाँ पे जो पार्टिकल आएगा y, दिस इज इंटरमीडिएट। व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज intermediate. Intermediate is a particle which is produced in one step and used up in second step. देखो ये दो स्टेप्स है ना, तो इसमें y और y कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट इज कैंसिल्ड आउट, तो ओवरऑल रिएक्शन पर ये होगा x गोज टू z। ये x goes to z is overall reaction. तो y is cancelled out. Why? Because y was intermediate. इंटरमीडिएट ऐसा पार्टिकल होता है जो एक स्टेप में प्रोड्यूस होता है और नेक्स्ट स्टेप में यूज्ड अप हो जाता है, राइट? So they can ask you to define intermediate. So how would I define beta? Define intermediate. So you would say a particle that is produced in one step and used up in next step. A particle which is produced in one step and used up in next step. In next step. So such particle will be named as intermediate. Right? So let me give you another example, बेटा कि जी बेटा आप लोगों ने लिख लिया, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सपोज के गिवन मैकेनिज्म, गिवन मैकेनिज्म में टू स्टेप्स हैं, स्टेप वन एंड स्टेप टू। तो स्टेप वन में ए गोज टू बी and suppose this is endothermic, this step, and then next step may B goes to C. Suppose this step is exothermic. So, beta, uh, what do you think? Which thing is intermediate in this case? आप बताएं बेटा, क्या इंटरमीडिएट है इस केस में? इंटरमीडिएट क्या है बेटा? बी। बी इंटरमीडिएट है, ओके। क्योंकि अगर हम ओवरऑल इक्वेशन बनाएं तो बी विल बी कैंसल्ड आउट। तो बी इज इंटरमीडिएट एंड ओवरऑल रिएक्शन इज ए गोज टू सी। अच्छा, इसकी एनर्जी प्रोफाइल कैसे बनाएंगे बेटा? एनर्जी प्रोफाइल में A goes to B which is endothermic, okay, this A goes to B, so the reaction should appear as endothermic, and then B goes to C is exothermic. बेटा आप इसकी क्वांटिटी पे वरी मत करें कि कितना एंडो बनाना है, कितना एक्सो, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रखनी है, बस जस्ट पहला स्टेप, स्टेप वन जो है वो एंडो नजर आना चाहिए और दूसरा एक्सो नजर आना चाहिए। कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है दैट डजेंट मैटर, बस सिर्फ पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो बी गोज टू सी, ओके। ये जो बी है, इस जगह पे जो भी पार्टिकल होगा दैट विल बी इंटरमीडिएट। एनी कंफ्यूजन? ओके। तो बेटा अब इसमें कितने स्टेप्स थे मैकेनिज्म में? टू स्टेप्स थे। और पीक्स कितने हैं? पीक्स भी टू हैं, तो टू स्टेप इक्वल्स टू टू पीक्स। तो वही रूल है कि मैकेनिज्म के जितने स्टेप्स होंगे उतनी पीक्स होंगी। ये बेटा अगर लिख लिया तो आई वांट टू प्रोसीड।